बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी। जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला नौवां। उस्तत निंदिया नहीं जिहीं। कंचन लोह समान। कह नानक सुन रे मना। मुकत ताहीं तै जान। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग बिहागड़ा महला नौवां। हर की गत नह को जाने। जोगी जति तपी पचहारे। अरे वह लोग सियाने रहाओ। छिन में रहो रंक को करई। रहो रंक कर डारे। रीते परे परे सखनावे। या ताको व्यवहारे। अपनी माया आप पसारी। आपे दिखन हारा। नाना रूप तरे बह रंगी। सब ते रह नियारा। अगणत अपार अलख निरंजन। जिह सब जग परमायो। सगल परम तज नानक प्राणी। चरण ताहि चित लायो। अगणत अपार अलख निरंजन।
जेह सब जग परमायो, सगल परम तज नानक प्राणी। चरण ताहि चित लायो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नौवें पातशाह धर्म रक्षक सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की पवित्र बाणी दे विचों सलोकां दे विचों 14वां सलोक, शब्दां दे विचों 14वां शब्द जो बिहागड़ा राग दे विच 537 अंग ते दर्ज है, आप जी ने सरवण किया है। इसकी विचार सिख कौम के महान विद्वान भाई हरपाल सिंह जी हैड ग्रंथी साहब गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब आप जी को सरवण करवाउणगे। 2 दिन का उन्हों का समा है साढ़े पास। 17 तरीक कल शाम को दिल्ली फतेह दिवस जो सिखां का एक गौरवमयी दिहाड़ा है, जदों खालसे ने दिल्ली फतेह की है। इस सुभाष नगर चौक दे विच जिथे सिख जरनैलों के बुत स्टैचू लगे ने, उत्थे मनाया जाना है। सो कल शामा दे विशेष समागम होणगे। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के पवित्र जीवन वरतांत के आधारित एक बहुत सुंदर नाटक भी होवेगा, जिदे विच दर्शाया जाएगा कि रामगढ़िया बुंगे दी हिस्टरी और उहदे तहखाने विच पई हुई वो सेल, वो पत्थर जिदे उत्ते बह के मुगलिया हुकूमत दे बादशाह कतलेआम करने दे हुक्म दिंदे सन। वो सिल दसेगी मैं कौन आ। सो आप सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि आप जी इसका हिस्सा बनो, हाजरियां भरो। डाइगनोज सेंटर गुरुद्वारा बंगला साहब अते फ्री किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल गुरुद्वारा बाला साहब, इन्हां सेवावां दे विच आप जी देशा विदेशों तो सेवा भेज रहे हो। आप जी एक टेलीफोन करके साडे तो नंबर ले सकते हो और इंटरनेट के उत्ते वध तो वध ये सारे ही नंबर जिहड़े ने अकाउंट दे डिटेल जिहड़ियां ने वो सारियां पै चुकियां ने। आप जी कितों भी लैके ये सेवा भेज सकते हो। आओ यतन करिए, मानवता दीयां सेवावां दा आपां भी हिस्सा बणीए। सरबत दा भला असीं रोज़ मंगदे हां और भला करन वाले कारजां दा असीं हिस्सा बणीए। असीं भी उहदे विच खड़े होईए। जिहड़ा हथी सेवा कर सकदा है वह भी करे, जिहड़ा दिमागी सेवा कर सकदा है वह भी करे, जिहड़ा माइक तौर पर कर सकदा है वह भी करे। घट्टो घट्ट 100 रुपया घट्टो घट्ट हर सिख, वध तुहाडी जिन्नी समर्थ है, भावें लखां करोड़ां भेजो। एक फैसला कर लो कि असीं इस सेवा दे विच हिस्सा पाउणा है। तुहाडा 100 रुपया जदों लखां की गिणती विच आएगा तो कई 100 लाख उहदी कैलकुलेशन होएगी। सो आओ सारे इन्हां कारजां नूं निरंतर चलाइए, जिन्हां कारजां ने बहुत सिक्खी की शान विच वाधा किया है। सो इन्हां सारे कारजां दा आप जी जरूर हिस्सा बनो। जिन्हां ने दसवंध भेटा किया, सतगुरु सेवकां दे दसवंध विच वाधे बख्शने। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार गुरु नौवें पातशाह जी की बाणी की कथा सरवण करिए जी।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी जे हों जाना आखां नाही, कहना कथन न जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता। सो मैं विसर ना जाई। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर अदब प्यार विच सजी साध संगत दीन दुखियां दे आसरे टेक दीन दर्द निवार ठाकुर धन सतगुरु गुरु हरकृष्ण सच्चे पातशाह महाराज जी की बारगाह विच अदब विच भाव विच सजी साध संगत गुरु असीस सांझी करो। आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़ा ही सुचज्जा उदम वक़्त दे नाल जिहदी जरूरत हुंदी है, असीं सारे जिहदी लोड़ महसूस करते हैं घरां विच बैठे वक़्त दे अनुसार सतगुरु साहिबान जी उन्हां शख्सियतां नाल संबंधित जिहड़ा संदेश जाना चाहिए वो प्यारा उद्यम इस स्थान तो अक्सर हुंदा है। और यह है भी बड़ी वड्डी प्राप्ति है। एक दिन दो दिन तीन दिन समागम करके उन्नी आउटपुट नहीं निकलती जिन्नी लगातार असीं फिर संबंधित गुरु साहबानां दे महापुरखां दे उपदेश नूं विचार के प्राप्त करते हैं। ये बड़ा ही सुभागा मौका साडे वास्ते सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की रसना तो कहे हुए बचनां नूं एकाग्र चित हो के टिकाओ विच सहज नाल खुले दिल नाल विचारन दा। सच्चाई ये है साध संगत के असीं गुरु उपदेश विचों गुरु बचनां विचों गुरु दे दर्शन करने हैं ते सानू हर रोज सुभाग मिल रहा सतगुरु जी दे प्रतख दर्शन करन दा। सतगुरु जी नूं सारे तुसीं जिथे जिथे बैठे हो गुरु उपदेश करके गुरु बचना करके अपनी सुरत विच टिका रहे हो। तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवे धाए, सब थाई होए सहाय। फर्क इन्ना क्या है कि ये दर्शन जिहड़े तुसीं घरां च जिथे भी बैठे कर रहे हो ये वास्ते अखां वखरियां ने। क्योंकि सच्चे पातशाह जी कहते हैं भी स्थूल वेखण वालियां अखां होर ने, सूखम वेखण वालियां अखां होर ने। जदों असीं गुर परमेश्वर की बात करते हैं तो महाराज कहते हैं अदृष्ट अगोचर ना तो साडी दृष्टि च आ रहा जिहदे नाल असीं संसार वेख रहे हैं, ना ही साडे इंद्रियां नाल पकड़िया जा रहा। तो इनू पकड़न का साधन की है? पकड़िया गुर शब्दी। जिहड़ा अदृष्ट है अगोचर है, ना स्पर्श कर पा रहे हैं ना उन्होंने फड़ पा रहे हैं, इंद्रियां तो परे है, दृष्टि तो परे है, ना अखां वेख पा रही हैं, साडी पहुँच किवें होएगी, रसाई किवें होएगी? गुरशब्दी शब्द के द्वारा। वास्तव में शब्द ही तो गुरु का रूप है जी। बहुत सारे भेद खुलते हैं जदों असीं गुरु के शब्द नाल सांझ पाउंदे हैं। साडियां सिद्धियां बातां हुंदियां गुरु नाल, असीं गुरु दे कोल अपनी वेदना रखते हैं, सतगुरु जी सानू साडे सवालों के जवाब दिंदे आ। बाणी गुरु ते बाणी का तो आकार नहीं है,
क्योंकि साहब कहते हैं बाणी निरंकार है। वाह वाह बाणी निरंकार है। तो सानू उपदेश ये होया रब्बी के बाणी गुरु, गुरु है बाणी। हुण बाणी राही तुसी गुरु के दर्शन करे। धन गुरु तेग बहादुर महाराज सिमरिया का जिहड़ा भेद है होया शब्द। सब थाई होए सहाय का सच कदों वरतदा वेखांगे जदों साडियां अखां खुल्लणगियां जी। अदृष्ट चीज़ जिहड़ी साडियां नंगियां अखां नाल नहीं वेखी जाती, असीं बहुत सारे साधन आजाद किए हुए हैं, उन्हां नाल वेख लैंदे हां। पर जदों निरंकार नूं वेखना उत्थे साडे साधन सफल नहीं रहिंदे। साध संगत उत्थे ते लोएण सुरत करे। तुहाडी सुरत दा टिकाओ ही तुहाडियां अखां ने। जिन्नी टिकदी जाएगी उन्ने प्रतख दीदार हुंदे जाणगे। और तुसीं कहोगे साडे कोल बैठ के ही नहीं, साडे अंदर बैठ के साडे सवालों के जवाब दे रहे हैं। सब थाई होए सहाय। उस मुकाम ते सुरत नूं लैके जाइए। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी सब थाई सारियां दे घटां विच, सारियां दे हिरदे अंदर घट घट मैं हरजू बसै। हुण अगला सवाल एक, साडे कोलों एक थोड़ी जी बेसमझी मैं शब्द वरतांगा कि कई बारी असीं जदों गुरु के दर्शनां की गल करते हैं तो गुरु नूं असीं दुनिया के शरीरां वर्गा समझण लग पैंदे हां। जदों गुरु तेग बहादुर महाराज जी सानूं ये उपदेश दिंदे आ, तुसीं हुणे बचन सुनिया, उस्तत निंदा उस्तत निंदिया नाहे जे कंचन लोह समान। ना उस्तत होवे ना निंदिया होवे ना लोहा ते सोना एक समान। हुण सोना वेख के बंदा भरम जांदा है, लालच आ जांदा है। कंचन माटी मन है, सोने दे अंबार नूं भी मिट्टी दे ढेर वर्गा समझे। दुख मैं दुख नहीं मानना है। ये सारा कुछ किवें व्याप सकदा जी, किवें असीं कमा सकते हैं? सतगुरु जी ने कमा के दस्सिया। तो जदों असीं सतगुरु जी के दीदार की गल करते हैं, असल च ये गुण ही तो सतगुरु जी का दर्शन है। ज्यों ज्यों धारण करांगे त्यों त्यों गुरु अंदर वरतेगा। जिहड़े गुण आप गुरु ने कमाए ते साडी झोली च पाए कि दुख मैं दुख नहीं मानना, सुख स्नेह अर भै नहीं जांकै। एक एक नूं गिणीए साध संगत। कंचन माटी मानना, नह निंदिया नह उस्तत जांकै। ये सारा कुछ जो साहब सच्चे पातशाह सानू दे रहे हैं, लगभग 19 गुण इत्थे महाराज ने बयान किए हैं। लोभ मोह अभिमाना हरख सोग ते रह न्यार, नाहे मान अपमाना। उस्तत सुन के हरख आ जाता है, निंदिया सुन के गुस्सा आ जाता है। तैसा हरख तैसा सुसोग, सदा आनंद तह नहीं वियोग। तैसा स्वर्ण तैसी समाटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान। जो वरताए साई जुगता। नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुक्त। उस्तत निंदिया नाहि जे कंचन लोह समान। इन्नी समान बिरती सतगुरु जी ने एक गुणी निधान पातशाह जी ने आप गुणों का सागर ने ते सानू ये गुण बख्श रहे हैं। ते गुरु के दीदार असल च की है, तो आओ धन गुरु तेग बहादुर महाराज के रज रज दर्शन करिए। मैं बेनती करदा, गुरु के दर्शन ने गुरु के गुणों को हृदय अंदर धारना, गुरु की दिती सोझी नूं अंदर वसाउणा कमाउणा, ते फिर वो सतगुरु प्यारा मेरे नाल दिसना शुरू हो जाएगा। असी रोज एक बचन पढ़ते हैं, प्रगट गुरां की देह। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह। मेरी हाथ जोड़ के बेनती, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा, पर किते थोड़ा जिहा भुलेखा ये खड़ा हो गया, देह शब्द पढ़ के शरीर है।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ इदां लगन लग पिया भी साडे वर्गा शरीर है, सानू भुख लगती है, उन्होंने भी भुख लगती है, सानू गर्मी लगती है, उन्होंने भी गर्मी लगती है, क्योंकि असीं तो इसे शरीर को वेख्या होया ना। गुरां की देह ते साडी देह विच अंतर सानू पता ही नहीं लग रहा जी। सूखम जिहा फर्क है, इनू थोड़ा अपने विवेक के अंदर स्पष्ट कर लिए। जे महाराज मत दिंदे आ, बड़ी निमरता नाल अर्ज करना, रिस्की जिहा है, हथ जोड़ के बेनती है, दर्शन करने गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे, ते इस भरम विचों बाहर निकलीए कि किस देह, जो गल देही दी आउंदी है ना, तो गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहते ये देह जिहड़ी साडी है, जिन्होंने भुख लगती है, गर्मी सर्दी लगती है, रोगी भी हुंदी है, महाराज कहते बिनस भी जाती है। जे गुरां की देह नूं साडे वांग ही सारा कुछ महसूस हुंदा है, तो फिर यकीनन उपजेगी भी ते बिनसेगी भी। परंतु मेरा सतगुरु ते सदा सदा ना आवे ना जाए। सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए। मैं चाहता इनू थोड़ा जिहा आपां चंगी तरह समझ लीए साध संगत, क्योंकि असी लगातार गुरु साहब जी दे असी थान लैनी है भी हे सच्चे पातशाह, रोज़ असी तुहाडे अंग संग दर्शन करने हैं, शब्द नूं सुन सुन के सुरत इस मुकाम ते जाए भी सानू हर वेले गुरु तेग बहादुर महाराज सब थाई होए। तुसी दफ्तर बैठो, तुसी दुकान ते बैठो, तुसी सफर च होवो, तुसी घर च होवो, तुसी रसोई च होवो, सब थाई होए सहाय। तो ये भेद समझांगे तो दिसन लग पेगा जी। गुरु साहब जी नूं भुख लग रही है, इदां भी हुंदा है साध संगत। वेखो मैं शरदा ते शक नहीं, कोई भी भावना नूं नमस्कार है, पर कई बारी ना गुरु साहब कमरा बंद करके रोटी भी खुआई जाती है दे, क्योंकि समझ रहे हैं जी, पढ़ रहे हैं प्रगट गुरां की देह। इस देह नूं भुख लग रही है, वो की है, आप की है थाल विच, वो तो आप थाल है, वो तो आप भोजन है, वो तो दूजियां दी भुख मिटा रहा जी। जिहड़ा भुख मिटाउण वाला है, असीं उहदी भुख किवें मिटा सकते हैं? जिहड़ा दुख मिटाउण वाला है, असीं उहदे दुख की मिटावांगे जी? हाँ, सत्कार विच फर्क ना पवे जी, वो जिन्ना किया जाता है भावना नाल, शरदा नाल, प्यार नाल, वो थोड़ा है हाजर नाजर गुरु साहब नूं जान के। पर घट्टो घट्ट एक गल समझ लीए कि साडे वांग देह नहीं है। जदों साडी देह की गल आउंदी है तो महाराज कहते हैं पंच तत्त को तन रचियो, धन गुरु तेग बहादुर महाराज। पंच तत्त को, ये धरती, आकाश, हवा, पानी, अग। तू बड़ा चतुर है जी। है की है? जिन्हों बाबा कबीर साहब कहते मिट्टी की ढेरी इकट्ठी की हुई। साडी देह मिट्टी की खाक की ढेरी है, ते अंत खे हो जाना इन्हें। दिवस चार का पेखना, कबीर धूर स्केल क्या पुरिया बांधी दे, दिवस चार का पेखना, अंत खे की खे। वास्ता रब दा पा के कहंदा, गुरु नूं बंदे दे शरीर दे तुल ना समझो, इस देह नाल कंपेयर ना करो गुरु साहब जी नूं। ये खे है ते इन्हें खे विच मिल जाना है। इस खे ने तत्ती भी होना है, ठंडी भी होना है। इनू निंदिया का भी असर है, इनू उस्तत का भी असर है, इनू हरख का भी असर है, इनू सोग का भी असर है। असी की समझ रहे हैं? वड्डियां कर रहे हैं कि छोटियां कर रहे हैं? किते शरदा के नाम उत्ते, सत्कार के नाम उत्ते साडी सोच विच जां साडी पीढ़ी के अंदर ये मैसेज ना चलिया जाए भी ये भी साडे वर्गा ही शरीर है। पंच तत्त को तन रचियो, जानो चतुर सुजान, जह ते उपजियो नानका, लीन ताहे मेहमान। मिट्टी ने मिट्टी हो जाना, पानी ने पानी हो जाना, लीन ताहे मैं जह ते उपजियो। इनू काया नू कूड़ भी क्या, काया कूड़ बिगाड़। लख टकियां के मुंदड़े, लख टकियां के हार। ना मुंदड़े रहने ना हार रहने, ना पहनन हारे वाले रहने। जिस तन पाइया नानका सो तन होवै। इस तन ने की होना? खे हो जाना। सो तन होवै शार।
स्वाद ही ढेर हो जाना इन्हें, जां मिट्टी च मिल जाना। गुरु दे दर्शन जम जम के करो, गुरु का सत्कार रज रज के करो, गुरु साहब नूं सब थाई होए सहाय देखो। पर मैं उसे गुरु का वास्ता पा के कहता कि अपनी देह वांग गुरु की तुलना ना करो। ये गुरां की देह है, तो गुरां की देह 5 तत्त नहीं हैं जी। गुरां की देह शब्द है, गुरां की देह बाणी, गुरु गुरु है बाणी। ज्यों ज्यों साडी सुरत शब्द नाल जुड़ती जाएगी, प्रतख दीदार सब थाई होए सहाय, असी ठान लईए भी आ शताब्दी जिहड़ी है इदां सफल करनी असी। ताइयों तो शब्द नाल जोड़िया जा रहा, नहीं तो घर घर तस्वीरां बना के वंडियां जा सकदियां सी। घर घर शब्द पहुंचे, घर घर उपदेश पहुंचे। गुरु तेग बहादुर महाराज जी सानू यही बोध दे रहे ने, जो सानू कहते गुण गोबिंद गायो नहीं, तेरी गुणा नाल सांझ पई है। तू गुण संचे ने अपने अंदर, गुण विहाजन का यतन किया नहीं। शब्द की आया नहीं, ते सतगुरु जी ने की फैसला दिता, जन्म अकारथ की, तू ते जन्म व्यर्थ गवा दिता। गल ते गुण सिंच के बननी सी, गल तेरी काया नाल तेरिया अखां नाल नहीं बननी, गल ते उर नाल बननी सी। राम नाम उर मह गयो, जांकै सम नहीं कोए, जिह सिमरत संकट मिटै, दर्श तुहारो होए। उर दी गल सी जिहदे नाल दर्शन होना सी जी। सोहणे सुंदर रुमाल होण गुरु साहब दे, मैं कहना सोना ही क्यों हीरिया नाल जड़त महल होण गुरु साहब जी दे। गुरु साहब जी दे खुशबूदार खूबसूरत साफ सुथरे उजले सुख आसन स्थान होण। ये नहीं कि रोल घचोला पाया होवे, गंदगी इकट्ठी की होवे। जिन्ना अदब करिए थोड़ा अंदर भावना बनती है, पर यह सीरा ताता होने वाली देह नहीं है साध संगत जी। अंत खे की खे होने वाली ये देह नहीं है। तिस जेवड़ ये नाल ते तुलना ही नहीं की जा सकती किसी की, अवर ना कोई। सारी सृष्टि भी जिदन खत्म होएगी, शब्द ते उदन भी विद्यमान है। जिदन नहीं सी उदन भी मौजूद सी। वो गुण बख्श रहे हैं महाराज। जो साडे ते गुरु दे गुण इक्को जे हो जाणगे। हुण तुसीं वेखो भी सच्चे पातशाह महाराज जी श्री कीरतपुर साहब को बड़ी शांति दे नाल बाबे बकाले चले जाते हैं। कीरतपुर साहब सारा कुणबा बरादरी सारी कीरतपुर साहब बैठी सी, किसी नाल कोई तकरार नहीं। कोई की कह रहा उस्तत निंदिया नाहीं जे। मेरी आत्मक अवस्था फिर इत्थों तक कि मैं गुरु जोत का वारस बन गया, तो मंजियां लाने वाले बकाले की धरती ते भी वड्डे बन के बह गए। मेरी उस्तत जे शरीरां वर्गा शरीर होवे, इंसानां वर्गे इंसान, ये समझण दी भुल ना करिए साध संगत। याद रखियो, एक बेनती करदा बड़ी जिम्मेवारी नाल, बहुते खुश्क ज्ञान वालियां ने भी बंदियां वर्गे बंदे समझना शुरू कर दिता, ते अन्नी शरदा वालियां ने भी शरीरां वर्गे शरीर समझना शुरू कर दिता। दीजा बुद्ध बबेका पातशाह सानू समझ दियो, मत दियो, सानू बबेक बख्शो। सब थाई होए सहाय नूं वेख। हुण उहदे गुण वेखो जी। सानू नहीं कहा भी उस्तत निंदिया नाहीं जे। बकाले विच किन्ना विरोध हुंदा है। 22 मंजियां लाउण वाले इत्थे बस नहीं, गोली तक मारदे सतगुरु जी नूं। शीहा कहंदा धीरमल नाल सलाह करके खत्म ही कर दिंदे आ। कली इमेज खराब करने का यतन नहीं किया, कली शख्सियत नूं मिटाउण दा यतन नहीं किया भी गुनाह करके लोकां च असीं माड़ा प्रभाव दे दईए। शरीरक तौर पर मिटाउण दा यतन किया, खत्म ही कर दिओ। हरख सोग ते रह नियारो। जो बाणी का गुण है वो प्रतख जीवन विचों प्रगट हो रहा है। इसलिए ज्यों ज्यों बाणी दे विच लीन होएगा, वो गुण तेरे च भी समाउणगे सिखा।
बाबे बकाले तो अमृतसर साहब चले गए। गुस्सा नहीं है, क्रोध नहीं है, उस्तत निंदिया एक समान है जी। इथों तक कि आत्मक समर्था की तो सीमा ही कोई नहीं ना जी। गुरु तेग बहादुर महाराज जी की आत्मक समर्था की तो सीमा ही कोई नहीं। पर जे असी बाहरी तौर पर वेखीए तो बाबा मक्खण शाह जी के नाल 500 योधे सवार, क्योंकि वह बड़ा व्यापारी सी, अंतरराष्ट्रीय पद्धर का सी, समुद्री लुटेरे भी हुंदे सी, तो वो समुद्री जहाज चलते सन। 500 चंगे तगड़े शस्त्रधारी हर वेले नाल रहिंदे सन। तो इत्थे बस नहीं, उन्होंने बल दे नाल धीरमल के घरों सब कुछ लै भी आउंदा सी ते आख्या सी इन्हें ठगी मारी हुई है, ये अमानत है सिखां दी। सम अवस्था वाले पातशाह जी ने कहा नहीं, उन्होंने लोड़ होएगी, उन्हें इकट्ठा कर लिया, जाओ उन्हें दे दिओ। इत्थों तक भी जिहड़ी करतारपुरी बीड़ का असीं जिक्र करते हैं, पंचम पातशाह हजूर की जिहड़ी बख्शिश है वो भी वापस कर दी सी। इन्नी समान अवस्था, गोली जिसम नूं छूह जाती है, मारन का यतन कर रहे हैं तो क्रोध नहीं आ रहा। साथी नाल ने, संगत नाल है, प्रगट हो गई है गल। पल्लू फेरिया गुरु के सिख ने छत ते चढ़ के, लोगों को सच का पता लग गया। दुनिया का काफला नाल है, श्री अमृतसर साहब जाते हैं तो सोडी हरजी दरवाजे बंद कर लेंदा, हरख सोगते रह लिया। उस्तत निंदिया नाही जे, कोई शिकवा नहीं, बाहर ही बैठते हैं श्री अमृतसर साहब ते बाहरों ही नमस्कार करके आ जाते हैं। इतिहास ने कहा कि मसंद जन अमृत दे सर विच बैठ के भी अंदरों खोट नहीं गवा रहे। इतिहास ने कहा नह मसंद तुम अंबर सरिए, लोभ अगन ते अंतर सड़िए। ये इस सर विच बैठ के भी अंदरों सड़े हुए हैं। सच्चे पातशाह शांत, कोई सराप, ये हुंदा सी ना पुराने समय च भी जिन्हें साधना की है, जड़ा तपी है, लोग डरते सी। सब तो वड्डा डर हुंदा सी हाय सराप ना दे दे। नाहे मान अपमाना, एक समान अवस्था। जो सतगुरु जी के असी बचन पढ़ांगे ना तो सच्ची मुच्ची साडे जीवन के अर्थ बदल जाएंगे और जिंदगी च सहज आ जाएगा। जिहड़े असी छेन विच दी तप उठते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, साडे अंदर नफरत के भांबड़ मच उठते हैं। साध संगत, गुरु दे सिख शांत ही ने ना। अब गुरमुख प्यारे सिंह साहब जी अनाउंस कर रहे सी कल नूं दिल्ली फतेह दिवस मनाउणा है। किन्हां ने फतेह की सी दिल्ली? इतिहास बोल रहा जी। इत्थे जिथे खूनी कहर वरतदा सी, जिथे फकीर कतल किए जाते सन, जिथे सवा सवा मन जंजू ला के जशन मनाए जाते सन, कल का जिहड़ा दिन आना वो उस गुनाह का दिन है। उन्होंने भी दोषी बना के कटहरे च खड़े कर दो जिन्होंने उस दिन लाल किले ते निशान साहब चलाया सी। कल चलाया सी। मत्था टेको, शुक्र करो कि सवा मन जंजू उतरने बंद होए। असी तो शिकवा नहीं करना, ठीक है जी, तुसी गुनाहगारां दे कटहरे च खड़े करना तो करी जाओ। सिख ने तो अपना धर्म निभाना है जो गुरु ने सिखाया, सम अवस्था। तो ना ही परोपकार छड्डना सिख ने, ना नेकी छड्डनी है। साध संगत, जे कोई निंद करे हर जन की, सानू तो सतगुरु जी ने आ गुड़ती दी है भी अपना गुण ना गवावे। उस्तत निंदिया नाहे जे। नेकी साडे पुरखियां ने दसिया भी नेकी उस्तत की भुख करके नहीं करनी। ये गुण है गुरु वाले जी, गुरु तेग बहादुर जी के वारसां च। इस वास्ते नहीं कि दुनिया साडे डंके बजाए। ठीक है, नैशनल मीडिया कहता भी असी तुहाडे लंगर लाए नहीं दिखाने, असी तुहाडियां डायलिसिस वालियां मशीनां नहीं दिखाउणियां, ते असी इस वास्ते थोड़ी नेकी कर रहे हैं भी तुसीं आके साडे हॉस्पिटल दिखाओ। साडे गुरु ने कहा सी असी पाक कर रहे, वो नहीं दिखाणगे। ते सतगुरु जी ने कहा सिखो उस्तत की भुख ना रखियो, सिखो निंदिया की चिंता ना करियो, अपने मार्ग ते तुरियो जिहड़ा गुरु ने दसिया। किन्ना गौरव है जी, किन्ना आत्म विश्वास होंदा है।
जिवें सियाणे कहंदे हुंदे सी ना भी हाथी अपनी चाले चलदा ते मैं अगला शब्द नहीं वरतांगा जिहड़े आले दुआले लत्तां खिच्चण वाले हुंदे आ। वो मस्त तुरिया, उन्होंने परवाह नहीं हुंदी भी किन्ने क शोर पाउण वाले बहु बहु कर रहे हैं। आ है उस्तत निंदिया तो निर्लेप हो के अपने राह ते तुरना, अगाहां कू तरां तुरिया चल, पिछे फेरना मोटा। मान करया करो साध संगत जी, लोकां ने नहीं मान करना, तुसी मान करया करो। इहदे नाल गुरु दा सिद्धांत उजागर हुंदा है। वक्ती तौर पर परदे पाउण वाले हो सकता इंसाफ ना करन, कोई चिंता नहीं, पर बीजे हुए बीज का जो वृक्ष बनना है तो छां सारी लुकाई ने मननी है। सो गुरु गुणी निधान है। गुरु नूं शरीर तुल ना वेखो, ना ही बहुते विद्वान वेखण ते ना ही अन्नी शरदा वाले वेखण। गुणी निधान नूं अंतर समोन का यतन करिए, एक एक गुण ग्रहण करिए, एक एक उंगलों ते गिणो। सारी बाणी इसे कॉन्सैप्ट विच कह रही है। जो नर दुख मैं दुख नहीं मानना, सुख स्नेह एक एक गिनते जाओ, लगभग 19 बनने ने शायद। सुख स्नेह अर भै नहीं जांकै, कंचन माटी मानै, नह निंदिया नह उस्तत जांकै, लोभ मोह अभिमाना, हरख सोगते रह न्यारो, नाहे मान अपमाना, आसा मनसा सगल त्यागै, जगते रह निराशा निर्लेप, काम क्रोध जे परसै नायन, तेह घट ब्रह्म निवासा। वो गुर परमेश्वर उन्होंने सब थाई हुए सहाय, उन्होंने हिरदे च आके प्रकाशमान हो जाता है। ये गुरु के दर्शन ने। तो जे साध संगत जी असीं कहा भी नहीं बाबा जी असीं तुहाडे कंबलों रजाइयां दा ते ख्याल रखांगे, पर हिरदे च प्रकाश नहीं होण देंगे, फिर असीं गुनाहगार। प्रतख है, अज भी सतगुरु वरत रहा, वो तुहाडे नाल खड़ा है। साजन रा मेरा साजन रा, निकट खलोएड़ा मेरा साजन रा। तो ये ठान लईए भी असीं हर रोज़ तेरे दीदारियां दे रस नूं पीना पातशाह। ये रहमत की महाराज ने साडे ते अज। उस श्लोक 14वां श्लोक थोड़ा जिहा पहला 2 पंक्तियां ने, 57 श्लोक ने। तो अक्सर हर सिख सुनता ही है जी, कन्ना च पैंदे रहंदे आ। ते भागां वाले सिख तो हर रोज़ हुण नितनेम कर रहे आ। बड़ा सोहने दर्शन जी इन्होंने वीरां गुरसिखां ने उद्यम किया होया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी की बाणी सारी ये अंदर प्रकाशित है जी। इन्ना कह दर्शन करो तो ये तुसी प्राप्त कर लो। बाणी च वंडियां नहीं साध संगत, पर रोज़ रस पीना, रोज़ दर्शन करने हैं। तो इन्ने का जिहड़े अंग ने इन्हों रोज़ अपने अंदर उतारन का यतन करिए। शब्द 57 श्लोक ते 59 शब्द ने 15 रागां दे अंदर। अगम्मी रस आवेगा जी। जिहड़े भागां वालियां ने नितनेम का हिस्सा बना लिया, उन्होंने पुछ के वेखो। बहुत सारे गुरु घरां च दिल्ली में ही मैं वेख्या, रात भी समागम सी यमुना पार, सरदार जतिंदरपाल सिंह होरां ने नाल रात के समागम रखे। तो मैनूं बड़ा आनंद आ रहा सी। सारी संगत रल मिल के बैठ के रोज़ बाणी पढ़ रही, रोज़ 57 श्लोकां दा नितनेम। तुसीं इदां रूटीन बनाओ, सारे सिख अपने घरां च बैठ के बनाओ, अपने बच्चों च संगती रूप च पढ़ो, एक एक पंक्ति रल के पढ़ो जोटियां दे विच, नाले कंठ हो जाणगे जी। ते नाल इत्थे इस माध्यम दे नाल सुनते जाओगे, रस आएगा। उस्तत निंदिया नाहे जे कंचन लोह समान, कहो नानक सुन रे मना, मुक्त ताहे तै जान। वो छुट गए जी। उन्होंने बंधन ना क्या भी हड्डियां किते लैके जाओ, ना क्या भी तुसी आ दान पुण्य करियो, मंजे ते लाओ, दीवा जगाओ, अध वाटा करियो, कुछ नहीं क्या भी किद्दां मुक्त होवोगे। आ है मुक्त होने का छुट्टन का जिंदे जी तरीका। तू उलझिया पिया उस्तत निंदिया च, तू उलझिया पिया हरख सोग विच, तू उलझिया पिया खुशी गमी दे अंदर। गुणी निधान दे गुण धारण कर, मुक्त ताहे तै जान। छुट गया, मुक्त हो गया। ये सच्चे पातशाह हजूर ने 14वें श्लोक च अज बख्शिश की है। तो जो शब्द साहिब दे रहे ने साडी झोली च पा रहे हैं, आओ सुरत टिका के एक बार सारे प्यार च आखो, सतनाम
श्री वाहिगुरू। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, बुनियाद यही है, बाकी सब व्याख्या ही की है। एक जड़ एक ही है, डालियां वक्रे वक्रे बेअंत हो सकदियां, पत्ते बेअंत हो सकते हैं, मूल की है एक। जर्रे जर्रे च व्यापक है, कण कण विच व्यापक है। गुरु की बख्शिश वरत रही है, ये पावांगे गुरप्रसाद नाल। राग बिहागड़ा महला 9वां, हजूर गुरु तेग बहादुर महाराज के मुख तो उचारे बचन, रब दे अंदरों निकले हुए बोल। रब हो गया हिरदा। हर की गत नह को जानै, जोगी जति तपी पच हारे, और बहु लोग सियाने। वाहिगुरू जी की गणता नूं गिणना, लखना, भेद समझ लेना, अंत पा लेना। बड़े बड़े तप करने वाले, बड़े बड़े हठ करने वाले साधक, बड़े बड़े वड्डे जोगीसर, बड़े बड़े वड्डे ते बहुत वड्डे वड्डे विद्वान, सारी दुनिया के ज्ञान का विश्लेषण करने वाले, वाहिगुरू जी तेरा अंत नहीं पा सके। तू किवें किवें वरत रहा है, की तू वरता दिंदा है महाराज जी। जिन्ना मर्जी बौद्धिक तल साडा उच्चा हो जाए, अंत नहीं पा सके। रोज पढ़ते एक बचन, तुमरी गत मित, गज के आखो, तुमरी गत मित तुम ही जानी। बहुत सियाने, बड़े ग्रंथां दे वाचक, बड़े बड़े गुणी, सूक्ष्म विद्या वाले। एक मैं बेनती की सी, एक जड़ है, एक मूल है, रूट है एक। असी पत्तियां का बड़ा विश्लेषण कर सकते हैं, असी डालियां नूं शायद गिण लईए, शायद रुख के पत्ते गिण लईए, पर उस जड़ की जिहड़ी सीमा है ना, बल है, जिहड़ी ताकत है, जिहदे सदका एडा विस्तार है, उहदा अंत नहीं पा सकते। बाहर सानू पत्ते दिस रहे हैं, रूट बहुत गहरा है। एक जाने ही महाराज कहते, एक जाने बड़े सियाने मिले सतगुरु जी, बड़े पंडित मिले, ज्ञानी मिले। तो सच्चे पातशाह जी ने पूछा भी किन्ना क जाने, तो उन्हें इशारा करके कहा जेडे सारे गड्डे लदे हुए है ये असीं जाने। जेडे कृपा राम जी आए सी ना गुरु तेग बहादुर महाराज जी कोल, उन्होंने दे पड़दादे सन, वड्डे वडेरे सन। ब्रह्मदत्त जी, गुरु तेग बहादुर जो तोहा जुगत साए पहले स्वरूप च मिले, तो कहते जी ये गुणी हैं, ये ज्ञानी हैं, और बहुत लोग सियाने, ये सियाने हैं, ये पंडित हैं, विद्वान हैं। महाराज जी कहन लगे भी हे विद्वान किन्ना कुछ जानिया, तो उन्हें ऊठ लदे सी, गड्डे लदे सी, ग्रंथां वाल करके कहते जिन्ने लदे हैं ना मैं सब कुछ जानिया, इन्ने ग्रंथ मैं पढ़े है, इन्नी जानकारी मैनू है। तो गुरु नानक साहब जी ने की पूछा सी मटन की धरती, तो महाराज कहते एक जानिया। फिर साहब ने बचन लिखिया, असी रोज साढ़े रोज का ही नितनेम बड़े, असी पढ़ते हैं, समझ आ जाए इसलिए पढ़ पढ़ गड्डी लद्दी है, पढ़ पढ़ भरिया खात, पढ़िया जेते बरस बरस, पढ़िया जेते मास, पढ़िया जेती आरजा, पढ़िया जेते सास। नानक लिखै एक गल होर, हौमै चखना चाख, एक ओंकार। बड़े बड़े जति उन्होंने कहा जी असी तप करके, साधना करके, समाधियां ला के, सोने में उतर के बहुत कुछ जान लवांगे। बड़े बड़े बाहर मुखी ज्ञानी सियाने विद्वान तेरी गत नहीं जान सके बादशाह। तू अखी झमकण दे समय विच की दा की वरता सकदा है, कोई अंत नहीं है। हर की गत नह को जानै, तां क्या सी मान नहीं करीदा। गुरु तेग बहादुर महाराज कहते साधो
मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, तांते अहनिस भागो। हंकार छड्डी, विकार छड्डी ते कुसंगत छड्डनी। सब तो क्या पहला क्या साधो मन का मान। गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहते काहदा मान करेगा तू जो कुछ भी पा के कुछ भी कर्म कमा के मान करदा। सानू महाराज ने बाणी च कहा मन तू मत मान करें जिहों किश जानदा गुरमुख निमाणा होए। बड़े बड़े तेरे तो सियाणे बड़े बड़े साधक आए, कोई अंत नहीं पा सकिया। दाइए ना बन, दावे ना कर, हंकार ना कर। हंकार तेरे सारे नेक कर्मां नूं अग ला के सुआह कर दिंदा। तीर्थ बरत अरदान कर, मन में धरै गुमान, नानक नेह फल जात है ज्यों कुंचर इशनान। फिर खेप आ रहा हंकार करके ना, कर्म चंगे भले कीते ते चंगे कर्म करके फिर मान आया, बड़िया बड़िया नूं गाल गया। मान मुनि मुनवर गले। बड़ा कुछ त्याग सकते हैं, घर त्याग सकते हैं, पर साधो मन का मान। माया तजी तो क्या हुआ जो मान तजया ना जाए। तो पहली गल की है साधो मन का मान त्यागो। हर की गत नह को जाने, जोगी जति तपी पच हारे, और बहु लोग सियाने। बड़े खप गए जी, मुक गए जी। बड़े बड़े बुद्धिमान बड़े बड़े विद्वान खाने वाले, मान ना कर, हंकार ना कर, मन का मान त्यागो। छिन में राओ रंक को करई, राओ रंक कर डारे। राओ राजे नूं कहंदे आ, रंक कंगाल नूं कहंदे आ। छिन अखी झमकण दे समय च राजे कंगाल भी हो सकते हैं ते कंगाल राजे भी हो सकते हैं। कौन गत जानेगा वाहिगुरू जी दी। जिहड़ा करता है मान ना कर, वो भिखारियां नूं शहनशाह भी बना सकता है ते शहनशाह नूं मंगते भी बना सकता है। इस दिल्ली ने बड़ा कुछ वेख्या ही। तख्तां ते बैठ के हंकार च मत्ते हुए। हुण सब तो वड्डा हंकार पता की हुंदा? जदों कोई किसी दीयां भावनावां नूं अपने पैरां थल्ले कुचलदा, उदों सब तो वड्डा हंकारी हुंदा। किसी दे जज्बातां नूं कुचल के रख दे, किसी दीयां भावनावां नूं पैरां थल्ले रोंद के रख दे, उन्ना वड्डा हंकारी हुंदा। ते गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहंदे जिन्ना वड्डा हंकारी हुंदा ना, उन्ने वड्डे फिर राजियां तो मंगते बनते वेखे। इस दिल्ली ने बड़ा कुछ वेख्या जी। पानी दे घुट नूं तरसदे वेखे, हुक्म चलाउण वाले तख्तां ते बहण वाले, ना तख्तां वाले रहे ते ना तख्त रहे। सिंह साहब दस रहे सी भी तख्त भी धू के ना, धू के घसीट के हाथियां पिछे लैके, किहड़े तख्त दा हंकार करदा। पैरां च तख्त रोंद के ਉਹ जाके खालसा पंथ दे चरनां च सुट्टिया, अज भी उत्थे सुट्टिया पिया। इत्थे राजे कंगाल हुंदियां छिन नहीं लगदा। साहब आख रहे है छिन मैं राओ रंक को कारई, राओ रंक कर डारे। ना दरवेशां दे दिल दुखा, इत्थे चिर नहीं लगदा हुंदा। जिन्हां नूं कंगाल समझदे आ ना, वो कई बारी तख्तां दे मालिक बन जांदे आ। मेरा साहिब बना दिंदा, किसी ने गत नहीं जानी, उहदी कोई अंत नहीं पा सकिया। ते जिहड़े हंकार नाल मरतबियां ते बैठे आ, वो एक घड़ी लगती है पैरों च रुलदियां। सत वेखो साडे अंदर किसी प्रति क्रोध आ सकता है ना, गुस्सा आ सकता है, पर गुरु साहब जी जो कह रहे हैं ना, वो बुरियां दे भी भले वास्ते कह रहे हैं। जिहड़े कई बारी हंकार च मत्ते बुरियाई दी राह ते तुर पे ना, सतगुरु जी बड़ी चंगी सुहिरद भावना नाल ये बचन साडे तक पहुँचा रहे हैं, ताकि बुरे दा भी भला हो सके। किसी नूं भंडण वास्ते नहीं जी। इस दर तो किसी नूं नीवा दिखाउण वास्ते नहीं कहा जाना। इस दर तो कि इंडिविजुअली किसी नूं नीवा दिखाउण वास्ते प्रचार किया जाए, नहीं भाई। इत्थे बुरे नूं भी, चोर नूं भी साध बनाउण वास्ते भले दे बचन कहने हैं गुरु साहब ने। आ फर्क है इस दर तो। बंदियां दी भाषा शायद किसी दी निखेधी वाली हो सकती है, पर जिहड़ी गुरु दी भाषा है ना, वो बुरे दी भी बुराई जे एहसास कराया जा रहा, तो इसलिए भी बुरे दा भी भला। सानू भी यही क्या महाराज ने, फरीदा बुरे दा
भला कर। सो महाराज कहते भी छिन मैं, छिन अखी झमकण जिन्ना समा, राओ रंक कौ करई, रंक नूं राओ कर सकदा है। ਜਿਹੜੇ सड़कों के उत्ते रातां बसर कर रहे अज हो सकता है कल तख्त ते बैठ जाण, ते ਜਿਹੜੇ तख्तां दा गुरूर करन वाले हो सकता मिट्टी च मिल जाण। छिन मैं, छिन मैं है राओ रंक को करई, राओ रंक कर डारे, रीते भरे भरे सखनावै, यह तांको व्यवहारे। भिखारी ते राज करावै, राजा ते रीते मतलब सखने, खालियां नूं भर दिंदा ते भरियां नूं सखने भी कर सकदा हुंदा है। हर की गत नह को जानै, नर अचेत पाप ते डर रे। डर की, हाँ तू की समझ रहा है अपने आप को? अस्थिर जो मान्यो देह, सो तो तेरो होए है खेह। रब दा खौफ खा, क्यों ना हर को नाम ले, मूर्ख निलाज रे। बीत जै है, बीत जै है, जन्म अकाज रे। किहड़े पासे गवा रहा तू? वो खाली करदियां देर नहीं लाउंदा। रीते भरे भरे सखनावै, यह तां को व्यवहारो। ओदा मुढ़ कदीम तो यह असूल है, ओदी मर्यादा है। वड्डे वड्डे तख्तां वाले सुल्ताना घाव कराएंदा, दर मंगण भिख ना पाएंदा। तां महाराज जी कहते साम अवस्था च रहीदा, हरख ते सोग एक अवस्था च रहीदा होईदा। अमीरी ते गरीबी की बन गए असी साध संगत जी? साधो मन का मान त्यागो, अपनी माया आप पसारी, आपै देखण हारा। परछावां, खेड, तमाशा, सारी रचना उन्हें आप रची हुई है। ये परछावां है ओदा जी, ओदे करके है, ओदे करके है। रचनहारा वो है, पर है सारा कुछ वक्ती है। अपनी माया आप पसारी, आपै देखण हारा। नाना रूप धरे बहुरंगी, सब सब ते रह न्यारा। कई रूप वटाए हुए है, कई खेडां वरताइयां हुई, हर की गत न को जानै। आपे पसारा पसारिया, आपे खेडां रच रहा, ते नाल क्या सब ते रह न्यारा। वो नाटक करने वाला ना कई तरह के स्वांग रचदा, कई कुछ बन के आउंदा, कई रूप वटा के आउंदा, पर है एक ही है। बाजीगर डंक बजाई, सब खलक तमाशे आई। बाजीगर स्वांग सकेला, सकेला मतलब उन्हें अपना खलारा इकट्ठा कर लिया। बाजीगर ने सैट लाया सी, ते सैट दे उत्ते कई तरह के रूप बना बना के आ रहा सी। हुण मॉडर्न हो गया साडे एंटरटेन का साधन, तो हुण सैटअप जिहड़े फिल्मी लगन लग पे। कदी जिहड़े नाटक इदां दे वेस बनाउण वाले हुंदे सी ना जी, रूप धारण वाले, वो पिंडां विच चौराहियां दे उत्ते भी आउंदे हुंदे सी। हुण तरक्की करके थिएटर का युग जिहड़ा वो कई रूप वटा लैंदा, ते जदों अपनी खेड नूं संकोचदा ते फिर पता लगदा वो बंदा इक्को सी ते किन्ने रोल करी गया। बाजीगर स्वांग सकेला, सकेला शब्द नूं समझे ना, ऐ इकट्ठा कीता खलारा उन्हें। अपने रंग रवै अकेला, है इकल्ला ही सी, है इक्को ही है। ते उन्हें की कीता जी, खेड की बनाई। अपनी माया आप पसारी, आपे देखण हारा। नाना रूप धरे बहुरंगी, सब ते रह न्यारा। नाना रूप जो दिसै सो तेरा रूप, सारियां दे मद है ते सारियां तो अलिपत भी है पातशाह। सब तेरा है न्यारा, तमाशा तेरा है। असी की गत पावांगे? हर की गत न को जाने, नहीं जान सकते। अगणत अपार अलख निरंजन,
जे सब जग परमायो। हुण ये है दावा प्रेम वाला कि वाह मालका, मूल भी तू ते परछावां भी तेरा, ते तू सानू परछावें वाले पासे ला दिता। बिरख की छाया स्यों रंग लावै, वो बिनसा मन पछतावै, वो तो वक्ती सी। तेरा अंत किसी ने नहीं पाया, तेरा पारावार किसी ने नहीं पाया, तेनों लख कोई नहीं सकिया। तू चिक्कड़ च माया च रह के निरअंजन है, कालख च रह के निर्लेप है तू पातशाह। जे सब जग परमायो। तू कमाल किया महाराज जी, रचना रच के तो सानू इस पासे ला दिता। बाबा कबीर साहब जी ने ना इसे प्रेम के दावे च कहा सी, कहो कबीर ठग स्यों मन मानिया। पता लग गया मैनू सारी ठगी तेरी सी, मैं परछावें दे पिछे दौड़ी गया। हुण मैनू पता लग्या तेरे करके परछावां है, मैं संसार पिछे दौड़ी गया। हुण मैनू पता लग्या निरंकार करके संसार है। इस वास्ते हुण मैं ठग नूं पहचान लिया ते मैं ठगी उहदी समझ लई है। हुण नहीं मैं फसदा ठगा। हुण गुरमुखो असीं कवांगे ना, प्यार हुंदा ना जी, ते प्यार वाला राजे नूं भी कहंदा, मित्र कहंदा तू मेरे कोल आ जा। ते जे कोई ओपरा कहेगा तो असीं कहांगे नरादर हो गया, तू कह के बुला दिता। प्यार वाला प्यो की जेब च पुत प्यार नाल हथ पा लैंदा, ते जे कोई बगाना पएगा असीं कहांगे चोर है। प्यार की सीमा मुक गई, असीम सी ना जिहड़ियां सीमावां सी विच, ओए जो बीच हम तुम कश होते तिनकी बात बिलानी। असीम प्यार होया ते क्या वाह ओ तेरे, मैं हुण पछाण लिया तैनूं, तू जग नूं फसाया होया सी सारे नूं। कहो कबीर ठग स्यों मन मानिया, गई ठगौरी ठग पहचानिया। तू सारियां नूं छलिया होया सी महाराज। सारी दुनिया कोई पुत्तां पिछे, कोई औलाद पिछे, तख्तां पिछे, कोई सरमाए पिछे भटकदी फिरदी सी, ते जिन्ने सारी रचना रची सी किरत नूं छड्डिया, करते नूं फड़ लिया। अगणत अपार अलख निरंजन, जे सब जग परमायो। सगल भरम तज नानक प्राणी, चरण ताहे चित लायो। सगल भरम तज। हुण मैं वो जिहड़े छलावे सी ना, वो परे सुट्टे सारे। मैनूं पता लग गया जी भी एक माँ जिहड़ी है ना जान के खिलौने दे रही है, तो बच्चे ने कहा नहीं वगा के मारे खिलौने, क्या नहीं माँ मैनूं गल ना ला। तो फिर माँ ने सारे काम छड्डे ते उहनूं छाती ना ला के कहंदी मैं पहले इहनूं गल ना ला के सुला लवां। करदी ना जी माँ। इसे तरह मालिक जी सगल भरम ताज, तू ही ये सारा खलारा खिला रहा सी, हुण मैनूं पता लग गया तो मैं तज दिते, छड्ड दिते। सगल भरम तज नानक प्राणी, चरण ताहे चित लावो। असीं दिसदे दे भरम विच ना पईए साध संगत, जिहदे करके सारी रचना साधो रचना राम बनाई। ये वाहिगुरू जी ने रचना, गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहंदे, ते जिहड़ा रचनहार है ना उहनूं चीनीए, उन्होंने भी असी सथूल वांग नहीं, उन्होंने निरंकार नूं वेखण दा यतन करिए। सतगुरु अंग संग है, नाल है, ते आप बड़ी भागां वाली शताब्दी आई साध संगत जी। सिख संगत अंदर उमाह है, चाह है, सारी लुकाई नूं दसीए कि जे इंसानियत सीखनी है, जे वाकई कोई अपने अंदर कोई दैवी गुण भरने ने, सारी मनुखता नूं प्यार करना सीखना है, जे दुनिया नूं जीण दा हक देना है, तो संसार दे लोको आओ गुरु तेग बहादुर महाराज के चरणों च बह के सीखिए। ये साडा एक टारगेट होवे साध संगत। असीं इहनूं मिथ के तुरीए भी आप समझना ते सारी लुकाई दे भले वास्ते गुरु तेग बहादुर जी का संदेश समझाउणा है साध संगत। तो सतगुरु वरत रहे जी नाल तुहाडे, ताईं ते शोभा झोली च पै रही है। सारी दुनिया एक पासे कोशिश कर रही होवे हर हीले दे नाल भी तुहानूं नीवां दिखाउणा है, पर गुरु साहब जी उन्हां दी शोभा जुग जुग होई, कोई ना मिटन हारा। बख्शिश करन सतगुरु अंग संग ने वरत रहे ने, अपनी सोच पॉजिटिव करिए, चढ़दी कला च गुरु साहब जी लैके जाणगे। भुल्लां बख्शियो जी, असीस दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।